नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में विभिन्न निजी कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं और मेले में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार भी दिए हैं और उसके बाद योग्यता के आधार पर 39 युवाओं का चयन ये हुआ है और मौके पर ही नियुक्ति पत्र उनको थमा दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऐसे रोजगार मेले का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है। भविष्य में भी अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए ऐसे आयोजन लगातार किए जाएंगे। अभी तक 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और 250 से अधिक अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बच्चों को रोजगार के अवसर इस मेले के माध्यम से प्राप्त होंगे। मॉनसून सीजन को देखते हुए केदारनाथ धाम के लिए संचालित हेलीकॉप्टर सेवाओं को अस्थायी रूप से ये रोक दिया गया है और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यानी कि UCADA ने जानकारी ये दी है इसको लेकर कि इस साल अप्रैल में शुरू की गई हेलीकॉप्टर शटल सेवा अब सुरक्षा कारणों के चलते अगस्त तक के लिए यह बंद रहेगी। खराब मौसम, कम दृश्यता और उड़ान संचालन में संभावित जोखिम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग या अन्य उपलब्ध साधनों से ही यात्रा यह करनी होगी। मौसम सामान्य होने के बाद ही हेलीकॉप्टर सेवाएं दोबारा से शुरू की जाने की संभावना है। मानसून अवधि के लिए अब प्रतिकूल मौसम होता है, आप लोग जानते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए DGCA और यूकाडा ने एक निर्णय लिया कि 25 जून से लगभग 30 जून तक फिलहाल इसको स्थगित रखा है अस्थायी रूप से। इसके बाद जो भी निर्देश हमारे DGCA के होंगे और हमारी मोका और हमारी यूकाडा की टीम जो निर्धारित करेगी उसके हिसाब से फिर हम इसको शुरुआत करेंगे। लगभग यह मानसून खत्म होने के बाद ही संभावना इसकी है जो सितंबर माह में की जाएगी। और उत्तराखंड के टिहरी जिले में दलित युवक केतन की हत्या के मामले ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार से मुलाकात और न्याय की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पूरी तरह से एक्टिव हैं। इस क्रम में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पीड़ित परिवार से मिलने का वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर हरिद्वार में दलित समाज के कुछ युवाओं ने चंद्रशेखर आजाद और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर इस मामले में राजनीति करने के आरोप लगा दिए और उनका पुतला भी दहन किया है और जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि संवेदनशील मामले में राजनीतिक लाभ लेने की बजाय पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाना चाहिए। और मसूरी में रोटरी क्लब ने वेकेशनल अवार्ड 2026 समारोह आयोजित कर कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के 18 कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी कार्यनिष्ठा, ईमानदारी, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया है। क्लब पदाधिकारियों ने यह कहा कि ऐसे सम्मान बेहतर काम और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है, उनको प्रेरित करते हैं। समारोह में सम्मानित कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए हैं। वहीं रोटरी क्लब ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं। देहरादून में उत्तराखंड राज्य जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि USDMA ने टेबल टॉप अभ्यास और आयोजित कर आपातकालीन प्रतिक्रिया और व्यवस्था जो है उसकी समीक्षा मीटिंग की है। इस दौरान SDRF, NDRF और अग्निशमन सेवा की टीमों ने यह आधुनिक बचाव उपकरणों का प्रदर्शन किया और अभ्यास का जो उद्देश्य है आपदा के दौरान बेहतर समन्वय, ये त्वरित राहत, बचाव और व्यवस्थाओं में मौजूद जो कर्मियों हैं उनकी पहचान कर उनको दूर रह करना है। और एक रिपोर्ट भी ये देख लेते हैं। जब आपदा आती है तो तैयारी से बहुत फर्क पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड अपनी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, क्योंकि राज्य पर मानसून के बादल मंडरा रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कितनी पुख्ता तैयारी की जा रही है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मानसून के सीजन के लिए राज्य की तैयारियों का आकलन करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और अग्निशमन सेवाओं की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। इस अभ्यास में प्रतिक्रिया योजनाओं की समीक्षा करने के साथ साथ समन्वय को बेहतर बनाया गया और परिचालन अंतराल की पहचान की गई। हम लोग आज टेबल टॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 2 तारीख को मेन मॉक ड्रिल होनी है
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम जनपदों की, विभागों की तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं और यह देख रहे हैं कि उनके कार्यों में कहाँ पे कमी रह गई है। जो कमी रह जाएगी उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कैसे कमी को दूर करना है उसके लिए कोशिश करेंगे। आज के मॉक ड्रिल में हम लोग ये भी कोशिश किया है हम लोगों ने कि हम मॉक ड्रिल ऐसे स्थान पे करें जहां आमतौर पे मॉक ड्रिल नहीं करते थे। इसके साथ साथ हम लोग जो हमारे सर्च रेस्क्यू के उपकरण उसकी प्रदर्शनी भी लगाए हैं। इस अभ्यास में आधुनिक खोज और बचाव उपकरणों की प्रदर्शनी भी शामिल रही। इसमें ऐसे उपकरणों की झलक दिखाई गई जो असल जिंदगी में आपदा के समय राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाते हैं। बचाव दलों ने ये भी दिखाया कि आपातकालीन स्थितियों में इन आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो भी यहाँ पे आपको इक्विपमेंट दिख रहे हैं, ये सारे वो इक्विपमेंट हैं जो हम डिजास्टर के दौरान फील्ड में यूज करते हैं। हाँ, ये पहले जो यहाँ पे इक्विपमेंट एक थर्मल इमेजिंग कैमरा रखा है, इसकी सहायता से हम किसी विक्टिम को लोकेट कर सकते हैं। साथ में विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है। अगर डिजास्टर के दौरान कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है तो इस इक्विपमेंट की सहायता से हम उसके अंदर ट्रैप्ड विक्टिम को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। साथ में एक कैमरा है जिसे हम अंडर वाटर भी यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने सर रेस्क्यू में सर हमें बहुत हेल्प करते हैं। इक्विपमेंट सारे अच्छे इक्विपमेंट हैं और हम पिछले काफी सालों से इन्हें यूज कर रहे हैं। आज यहाँ फायर सर्विस का क्या नाम है, एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें हम अपने उपकरण और मशीनों का एक प्रदर्शन कर रहे हैं जिनसे हम फायर फाइटिंग और ओब्लिक रेस्क्यू कार्य करते हैं। सबसे पहले है आप ये देख रहे हैं 15 मीटर का एक हौज है। उसके बाद में फिर ब्रांच है जिनसे हम क्या नाम है आग को कंट्रोल करते हैं, उन पर आग पे पानी डालते हैं। फिर है मल्टीपर्पज ब्रांच जिससे हम फुहार और जेट दोनों बनाते हैं। फिर आपकी रिवॉल्विंग ब्रांच है जो कि चारों तरफ पानी फेंकती है। जैसे किसी आतिशदान में या किसी कुएं में आग लग गई है तो उसमें इसको ठंडा करने के लिए आते हैं। उसके बाद फिर आती है हमारी क्या नाम है कर्टेन ब्रांच। तो कर्टेन ब्रांच का जैसे कोई गैस लीक हो गई है, उसके बीच में आपको एक दीवार या अवरोध बनाना है, तो उस चीज के लिए हम कर्टेन ब्रांच यूज करते हैं जिसमें पानी का एक पर्दा जैसा बन जाता है। तो वो गैस उसी साइड रहेगी, दूसरी साइड नहीं आएगी। अधिकारियों का कहना है कि 4 धाम यात्रा के मानसून सीजन के दौरान होने की वजह से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पे जैसे कि आज के दिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा मेन जो मकसद था यहाँ इकट्ठे होने का वो ये था कि 4 धाम की प्रिपेयर्डनेस को लेके हम बहुत यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट लेआउट हैं वो सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे जो लेआउट हैं वो एक तो एमआरटी के हैं, माउंटेनियरिंग रेस्क्यू के। सबको पता है कि उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील स्टेट है, उसके हिसाब से हम एमआरटी के इक्विपमेंट लेके रखते हैं। यहाँ पर हमारी एक छोटी टीम का कॉन्सेप्ट भी है जिसमें 8 से 9 लोग और एक अपना इजीली मूवमेंट कर सकें। राज्य सरकार और इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसियां तैयारियों के आखिरी चरण में हैं। 2 जुलाई को होने वाली राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल से उनकी तैयारियों की परख की जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। हालांकि मानसून की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की कमी देखने को मिल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से जल्दबाजी से बचने, बीच बचाव में विश्राम करने और ऊंचाई वाले वातावरण के अनुरूप ही शरीर को ढालने की सलाह दी है। और अब तक 4 धाम और हेमकुंड साहिब में 41,93,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 53,72,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं ऑनलाइन पंजीकरण अपना करवा चुके हैं। मंत्री ने यात्रा को सफल बनाने में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर तारीफ भी की है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित और संयमित यात्रा करने की अपील भी की गई है। ना हो और लोग वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। सबसे मेरा आग्रह यह होगा कि जो 60 से ऊपर के जो उम्र वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रेक देते हुए, क्लाइमेटाइजेशन करते हुए जाएंगे, रास्ते में विराम देते हुए जाएंगे यात्रा को, तो उनकी यात्रा जो है और भी मैं समझता हूं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। यमुनोत्री के अंदर 6,24,998 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 6,70,499, केदारनाथ में 13,61,160,
बद्रीनाथ के अंदर 13,76,861, हेमकुंड साहब में 1,07,090। ये कुल मिलाकर के चार धाम के अंदर 41,93,608 यात्रियों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और इसके साथ साथ जो हम और उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने राजनीतिक सक्रियता अपनी तेज कर दी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस यात्रा से कांग्रेस नेताओं ने यह आरोप लगा दिया कि राज्य सरकार जन समस्याओं के समाधान में विफल रही है और जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस का यह दावा है कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। 4 जोनों में पूरे प्रदेश को बांटा गया है और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी और करण महाराज जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जिस तरीके से परिवर्तन संकल्प यात्रा को जनता का प्यार, दुलार और समर्थन मिल रहा है, उससे भाजपा घबराई हुई है। जनता प्रदेश में परिवर्तन के मूड में है। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं वो इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कांग्रेस जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। और जनता का जो समर्थन कांग्रेस के नेताओं को मिल रहा है, रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, उससे प्रदेश में परिवर्तन का स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में अनियमितताओं के आरोपों पर यह बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए देहरादून के जिलों पर्यटन विकास अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे को निलंबित कर दिया है। उन पर होम स्टे योजना के तहत अनुदान राशि जारी करने में नियमों की अनदेखी, लापरवाही बरतने के भी आरोप हैं और मामले को गंभीरता से लेते हुए पर्यटन विभाग ने तत्काल कार्रवाई ये की है और इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और योजना से जुड़े अन्य मामलों की भी अब जांच हो रही है। और उत्तराखंड में जन जन की सरकार अभियान के दूसरे चरण की 4 जुलाई से शुरुआत होने जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल का कार्यकाल ये पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। देखिए, सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे, इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, वो भी एक उत्साहपूर्ण क्षण है। लेकिन कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जन कल्याण शिविर जनता के समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान का लगता है। उसकी द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला हम 4 तारीख से शुरू करने वाले हैं। और काशीपुर में चिलचिलाती धूप से परेशान लोगों को आखिरकार कुदरत ने बड़ी राहत दी है, जहां लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। इस मानसून बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को आवाजाही और स्थानीय कारोबार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। और वहीं देहरादून में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को साइडलाइन कर रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हरीश रावत दबाव की राजनीति करते आ रहे हैं और अब उन्हें अपनी बरगद वाली राजनीति छोड़कर कार्यकर्ताओं के हित में भी सोचना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने कि जिस प्रकार से हरीश रावत जी को, जो खुद में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं और कांग्रेस उनको एक कद्दावर नेता के रूप में जानती है, आज उन्हीं को जिस प्रकार से साइडलाइन कर रही है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कांग्रेस में अब उन लोगों की जरूरत नहीं है जो पार्टी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हरीश रावत जी कभी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, कभी वो 16-17 दिन की राजनीतिक छुट्टी ले लेते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं। हरीश रावत को एक बरगद का पेड़ भी माना जाता है कि उसकी छांव में कोई पनप नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें अब चिंतन करने की आवश्यकता है हरीश रावत जी को कि उनको अब साइडलाइन किया जा रहा है और उनको अब अपनी बरगद वाली राजनीति को त्यागना पड़ेगा। अपने ही पुत्र और पुत्रियों के बारे में न सोचकर अपने कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा
और कुछ ही कार्यकर्ता तो अब आपकी पार्टी में बचे, अगर आप उनके बारे में भी नहीं सोच रहे तो ये सोचने की आवश्यकता है अब आपको कि ये भी रहे सही कार्यकर्ता, कहीं आपका दामन छोड़कर ना चले जाए। और रुड़की में टोल प्लाजा पर धरने की घोषणा के बाद किसान नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों और टोल प्लाजा प्रबंधन ने किसान नेताओं से बातचीत की है, जिसमें किसानों की अधिकांश मांगों पर कार्रवाई का भरोसा ये मिलने के बाद एकता और टोडा ने फिलहाल अपना जो आंदोलन है और टोल का घेराव ये रोक दिया है। वहीं किसान नेताओं ने यह भी कहा कि जब तक एक्सप्रेसवे और उससे जुड़ी निर्माणाधीन सड़कें पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक वाहन चालकों से पूरा टोल शुल्क वसूलना उचित नहीं है। कॉल थी SKKM के अंतर्गत हमारा भारतीय किसान यूनियन एकता और हमारे भाई सचिन टोडा जी, इन्हीं का संगठन है भारतीय किसान यूनियन टोडा, और एक साहलम जी हैं भारतीय किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष। तो हमारी सबकी कॉल थी कि वहाँ पर आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, और वो धरना प्रदर्शन हमारी 4 मांगों को लेकर था, जिनमें एक मांग थी कि 20 किलोमीटर का एरिया फ्री किया जाए, जो गणेशपुर टोल प्लाजा नया बना है उसके लिए ये बात हुई है। और दूसरी थी कि जो संगठन की गाड़ियाँ हैं, जो किसान संगठन के लोग हैं, उनकी गाड़ी फ्री की जाए, उनका टोल मुक्त किया जाए। और तीसरी थी कि जितना भी परसेंटेज वहाँ पर रोड का कार्य पूरा है उतना ही % टोल लिया जाए, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन किया जाएगा। तो उन सब को लेकर कल पूरा दिन वार्ता चलती रही अधिकारियों से, इंस्पेक्टर साहब से। मामला उत्तराखंड का है, दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ से आ रही है, तो हम तो यही कहेंगे भाई मान लिया हाउस अरेस्टिंग करने वाली इसमें कौन सी बात है भाई। हम कह रहे कि हमारी जब रात आपसे वार्ता हुई तो फिर आज यहाँ सुबह रहने की क्या ज़रूरत थी। मुझे रास्ते में रोक लिया, मेरे लोगों को रोक लिया, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आया, फरमानती आई के मकान तक इन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा। रहे ऐसी कौन सी आफत आएगी, हम कौन सा आतंकवादी थोड़ा ही है, हम इस देश के तो लोग हैं। और मान लिया देश की एक जायज मांग को उठाने के लिए वहाँ टोल बजा रहे थे, उसके बाद शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को। अगर आप इतने बड़े लंबरदार हो, आप इतने बड़े जिम्मेदार हो, तो आप ऐसे हालात पैदा क्यों करते हो। और देहरादून में सड़कों के गड्ढों को भरने और जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है, जिसके लिए सड़क मरम्मत के साथ साथ जाम पड़ी नालियों की भी सफाई का काम यह किया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान लोगों को जलभराव और यातायात संबंधित परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेयर ने यह भी कहा कि नगर निगम की टीमें लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण भी कर रही है। देखिए, पूरे शहर भर में जो भी नागरिकों की तरफ से हमारे पास शिकायतें आती है, और हमारी टीम भी जो हमारी को रिपोर्टिंग मिलती है उस आधार पे जहाँ पे भी हमें संभावना लिखती है कि कहीं पे GVP पॉइंट्स है जहाँ पे लोग कूड़ा डाल देते हैं, उनको हटाने का काम हमारा निरंतर चल रहा है, और जागरूक करने का काम शहर को उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जाके हम इसमें और भी कदम उठाने वाले हैं, और निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ रहे और पूरे देश भर में और अग्रणी स्थान पे। और हरिद्वार में सिख धर्म पर कथित टिप्पणी को लेकर विरोध ये सामने आया है, जिसके लिए श्री गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार समिति ने कार्रवाई की मांग करते हुए SSP को ज्ञापन सौंपा है और आरोप लगाया कि UKD के केंद्रीय अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया है। देखिए, जो उत्तराखंड प्रदेश है बहुत ही अच्छा प्रदेश है, यहाँ सभी 36 बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में इस प्रदेश की हवा को धूमिल करना चाहते हैं, और वो उल्टे सुल्टे बयान दे रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ। अब उन्होंने बयान दे दिया शीश नेगी ने सिख समुदाय के खिलाफ। हमने यही कहा साहब से कि ऐसे लोग जो हैं उत्तराखंड को जो है हंसता बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहते, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो इसलिए हमने उनके जो है एक ज्ञापन SSP साहब को दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई है ऐसे लोगों पर की जाए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर बड़े प्यार से रह रहे हैं। कोई यहाँ पे पहाड़ी या ऐसा सरदार सिख ऐसा कोई मसला आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन ये आदमी जो है इसे खड़ा करना चाह रहा है। तो इसलिए हम आज लोग ज्ञापन देने आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो शांति है वो खराब ना हो, और जैसे लोग रह रहे हैं पिछले कई सालों से वैसे ही रहें, और सभी 36 बिरादरी के लोग आपस में भाईचारे से रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।